नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे आज की सिद्ध कीजिए कि करड़ी में एक अपरिमेय संख्या है। माना करड़ी में एक परिमेय संख्या है, हम लोग मानेंगे। पहले देखेंगे यहाँ पर कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है। परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसको भिन्न में बांटा जा सकता है। ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे ए बटा बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में पहले देखेंगे, जो ए लिखा है इसका उल्टा मानेंगे हम लोग। पहले करड़ी में पांच एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानेंगे करड़ी में पांच एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे। तो अगर एक मान लिए हम लोग कि करड़ी में पांच एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इसको, करड़ी में पांच बराबर ए बटा बी। ए और बी जहां एक सअभाज्य संख्या है, जहां जहां ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं कहते किसको हैं। ए समझ में आएगा तभी तो हम लोग समझेंगे कि ए और बी कहाँ से आया। सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका मासा मतलब एचसीएफ जिसका एक हो, उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो करणी में पांच बराबर ए बटा बी, ये समझ में आ गया कि अगर एक करणी में पांच अगर हम लोग परिमेय संख्या माने हैं तो ए बराबर बी के रूप में, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो करणी में पांच का वर्ग कर लेंगे हम लोग। अब दूसरी तरफ ए और बी का वर्ग कर लेंगे। अगर दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर लिए हैं तो अब ए वर्ग और करड़ी से कट जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, पांच बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बचा है पांच बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब पांच बी, अब बी स्क्वायर को इधर लाएंगे हम लोग। अब देखिए पांच बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। फिर इसको अब इसको पांच को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे गुणा में है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे पांच। अब देखिए चूंकि यहाँ पर देखिए कि अगर ए स्क्वायर का एक गुणनखंड पांच है, चूंकि चूंकि ए स्क्वायर का एक एक गुणनखंड पांच है, इसलिए ए का एक गुणन एक एक गुणनखंड पांच होगा। ठीक है, यदि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड पांच है तो ए का एक गुणनखंड पांच है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग मानेंगे, माना माना ए बराबर माना ए बराबर पांच एन। ए हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग आगे सिद्ध करने में हम लोग को सहायता होगी। माना ए बराबर ए एन पांच एन, ए बराबर पांच एन, जहां जहां एन एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक जिसको आधा आधा कुछ नहीं हुआ पूर्णांक हो उसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको इधर सॉल्व करेंगे, इस साइड सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि
कड़ी में 5 बराबर a बटा b है। तो देखिए, अब a की जगह पर क्या रखेंगे, 5n। कड़ी में 5 बराबर कितना है, 5n, 5n बटा b। सॉरी। अब देखिए 5n, अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए करने में 5 का होल स्क्वायर बराबर 5n बटा b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे करनी में 5 का होल स्क्वायर और 5n बटा b का होल स्क्वायर। अब ये करनी और दो स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 और n से भी गुणा हुआ तो n स्क्वायर, n स्क्वायर बटा b स्क्वायर। इससे भी होगा ना वर्ग, तो हो गया b स्क्वायर। अब b की जगह पर 5 को लाइए और 5 को इधर कर दीजिए। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहले b को इधर लाइए। पहले b को इधर लाइए, 5 b बराबर 25 n स्क्वायर। ठीक है, अब b को यहीं b स्क्वायर रहेगा। अब b स्क्वायर को यहीं पर रहने दीजिए और 5 को उधर कर दीजिए। अब देखिए b स्क्वायर बराबर 25 n स्क्वायर बटे 5। अब 5 इससे 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। ठीक है, 5n, देखिए b स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर बटा में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा, सॉरी अब कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि बी स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 उधर गुणा में है, इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बी स्क्वायर बटा 5 बराबर n स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इधर, देखेंगे कि यहाँ पर अगर बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो बी का भी एक गुणनखंड 5 हुआ। ठीक है, देखिए बी, चूंकि बी का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए बी का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखे हैं कि ए का भी एक गुणनखंड 5 है। यहाँ पर देखे हैं बी का एक गुणनखंड 5 है। हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी का, चूंकि ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, लेकिन हम लोग अगर परिमेय संख्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा तो उसका ऐसा आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या रहेगा तो उसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ सअभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है वो सिर्फ एक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए और बी, इसका इसका और इसका ए और बी का गुणनखंड 5 भी है, लेकिन अगर परिमेय संख्या रहता, अगर करनी में 5 परिमेय संख्या रहता तो ए और बी का गुणनखंड 5 नहीं होता, सिर्फ क्या होता, सिर्फ एक ही होता है। मैंने बताया आपको कि ए और बी सअभाज्य संख्या, और सअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ सिर्फ एक होता है। लेकिन यहाँ पर ए और बी का एक गुणनखंड 5 भी है, इसीलिए जो कि
हमारी कल्पना के विपरीत है। जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है कि जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है कि देखिए दोस्तों, सॉरी, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है कि ए और बी का सहअभाज्य, ए और बी सह अभाज्य संख्या है। चूंकि ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पर प्रूफ होता है कि कड़ी में 5 भी परिमेय संख्या नहीं होगी, सिद्ध कड़ी। इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। तो अगर देखेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ डाउट हो तो इसमें हम फिर से दोहरा देता हूँ कि कैसे मैंने सिद्ध किया है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, पहले हम लोग मानेंगे कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले मानेंगे उसका उल्टा, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो कड़ी में 5 बराबर ए बटा बी, जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्या है। जो परिमेय संख्या होता है उसका भिन्न होता है, मतलब ए बटा बी होता है। तो ए बटा बी होता है तो वो सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या उसको होते हैं जिसके एचसीएफ सिर्फ एक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों पक्षों को मैंने वर्ग कर दिया। कड़ी में 5 का ए वर्ग कर दिया, ए बटा बी का होल स्क्वायर आ गया, इसका कड़ी से और स्क्वायर से कट गया, 5 आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बी को इधर लाया, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बचा। ठीक है, अब बी स्क्वायर को यहीं पर रहने दो, ए स्क्वायर बटे 5। देखो, ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है कि नहीं है? है, क्योंकि इसके नीचे भिन्न में आया है। ए का एक गुणनखंड 5 हुआ। ठीक है, माना ए बराबर 5 n, जहाँ n एक पूर्णांक है। मैंने मान लिया कि ए बराबर 5 n, जहाँ n एक पूर्णांक है। तो ठीक है, तो इसको यहाँ पर लाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। 5 कड़ी में 5 बराबर ए बटा बी, तो कड़ी में 5 बराबर ए की जगह कितना रखेंगे, 5n, 5n बटा बी। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 5 कड़ी में 5 स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर बटा बी, स्क्वायर और रूट से कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 5 यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 बचे 25, n का भी स्क्वायर होगा, n स्क्वायर, 25 n स्क्वायर। उसके बाद b का भी स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा। फिर b स्क्वायर इधर आएगा, 5b स्क्वायर बराबर 25 n स्क्वायर। ठीक है, b यहाँ पर रहेगा, 5 उधर चला जाएगा, b यहाँ पर रहेगा, 25 n स्क्वायर बटा 5, 5 25 से कट जाएगा, 5 पर 25, b स्क्वायर बराबर 5 n स्क्वायर बचा। फिर b स्क्वायर, 5 को इधर लाएंगे, 5 बराबर n स्क्वायर। बी स्क्वायर का एक गुणनखंड यहाँ पे देखिए 5 भी है, क्योंकि इसके भिन्न में आया है। बी का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, चूंकि ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, ए और बी दोनों का एक गुणनखंड 5 है, लेकिन सहअभाज्य संख्या ए और बी सहअभाज्य संख्या है, जिसका एचसीएफ सिर्फ एक होता है और इसका एचसीएफ तो 5 भी आ रहा है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। इसलिए और हम माना गया ये जो करणी में परिमेय संख्या ए परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।